मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज पेश होने जा रहा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी ये बजट। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज ही आएगा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ये बजट पेश करेंगी और वो लगातार बजट पेश करने वाली ऐसी 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है। अपने आप में रिकॉर्ड सेट किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। एक तो पहली महिला वित्त मंत्री होते हुए और दूसरी तरफ 8वीं बार बजट पेश करते हुए। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में देश को वित्तीय वर्ष 2025-26 का अपना बजट मिलने जा रहा है। और चलिए आपको विस्तार से और भी बता देते हैं। बजट सत्र में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। ऐसे में कौन से 6 बड़े ऐलान हो सकते हैं उस पर जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले तो जानकारी मिल रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती है। कहीं ना कहीं राहत भरी खबर होगी अगर ऐसा हो जाता है तो वहीं देखिए 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। यानी कि जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ाकर 10 लाख तक करने की तैयारी में भी है मोदी सरकार। लेकिन इस पर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब बजट आ जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि भी दोगुनी होने की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट युवाओं के लिए भी इंटर्नशिप जैसी स्कीम्स लॉन्च हो सकती है। मेडिकल कॉलेजेस में 75,000 सीटें बढ़ सकती है। सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ सकती है। देखिए इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे भी पेश हुआ है और उससे जो भी संभावनाएं निकलकर सामने आ रही है वो विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। वही देखिए आज आम बजट से सबसे ज्यादा मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। पर भारतीय कितना कमाते हैं ये भी आपको बता देते हैं। कितना कमाते हैं भारतीय? देखिए 10 लाख से ज्यादा सालाना कमाई 15 करोड़ की आबादी की है। 3 लाख से 10 लाख की कमाई 50 करोड़ की आबादी की है। वहीं 3 लाख से कम कमाई 80 करोड़ की आबादी की है। यानी कि अगर टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाता है तो 50 करोड़ और 80 करोड़ कुल 130 करोड़ लोगों को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। अपने आप में बहुत अच्छी खबर ये मिडिल क्लास के लिए साबित हो जाएगी। तो देखिए आज जहां आम बजट पेश होने वाला है तो ऐसे में सबसे ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है जो पिछले कई सालों से मांग चली आ रही है उस पर मोदी सरकार संज्ञान ले और टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख कर दे। अब बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। आपको यह भी बता देते हैं कि इस बार का जो बजट सत्र है 2025 का वो कैसे कैसे आगे प्रोसीड करने वाला है। पहला सत्र 14 दिन का रहेगा जिसमें 9 बैठकें शामिल होंगी। तो देखिए पहला सत्र 14 दिन का रहने वाला है जिसमें 9 बैठकें शामिल होंगी। वहीं अगर बात कर ले दूसरे सत्र की तो वो 26 दिन का होगा। बैठकें 18 होंगी। पहला सत्र कब से कब तक चलेगा वो भी बता देते हैं। 31 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है, 13 फरवरी तक चलने वाला है। 13 फरवरी 2025 तक चलेगा। वहीं देखिए दूसरा सत्र 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलने वाला है। तो आपको विस्तार से बता रहे हैं कि इस बार का बजट सत्र जो है वो 2 सेशंस में 2 हिस्सों में किस तरीके से आयोजित किया जाएगा। हालांकि देश को अपना बजट आज ही मिल जाएगा। बहुत बड़ा दिन हो जाता है। जनता इंतजार करती है कि कब मिले आम बजट, कब मिले देश को बजट और कब उनके फायदे का बजट मिले। तो ऐसे में जनता जो भी उम्मीद जता रही है कोशिश करेंगे सीधा जनता से जानने की। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, विवेक राणा भोपाल से, संतोष कृष्णानी उज्जैन से और सौरभ तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सीधा इन चारों का ही रुख करना चाहूंगी एक एक करके, क्योंकि देखिए ये जो बजट का दिन होता है वो जनता का दिन होता है। सबसे पहले राकेश आपके पास आ रही हूं, देश की राजधानी में मौजूद है आप, किस तरीके की हलचल बजट पेश होने से पहले? देखिए अंजलि, आज उम्मीदों का दिन है, बजट का दिन है। देशवासी साल भर से इंतजार कर रहे होते हैं कि सरकार के पिटारे में जो कुछ है वो हमारे लिए 1 तारीख जो कि फरवरी में पहली तारीख होती है, इस दिन सरकार अपना पिटारा खोलती है और ये बता देती है कि आपके लिए अगले साल कैसे होने वाला है। तो देखिए महिलाओं से लेकर तमाम बड़े बुजुर्ग और जो तबका है, एक जो निम्न आय जिसकी है वो तबका भी इंतजार कर रहा है। और टैक्स पेयर ये इस बार चाह रहा है कि सरकार बड़ी राहत दे सकती है। और सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में ये बहुत बड़ी जो है बात भी कही है। पीएम मोदी ने भी संकेत दिया है कि इस बार टैक्स रिजीम जो है, न्यू टैक्स रिजीम, वो भी बढ़ने वाला है। यानी कि 7 लाख से वो 10 लाख तक हो सकता है। वहीं एक किसान जो खेतों में अन्न फसल उपजाते हैं उनकी जो लागत है वो लागत को कम करने के लिए भी सरकार बड़े फैसले ले सकती है। और इस बार किसानों की
की जो आय है उसे दोगुनी करने की तो बात है ही, साथ ही पीएम किसान योजना के तहत जो 6,000 रुपए 3 किस्तों में दी जाती है उसको भी बढ़ाना है और 12,000 तक करने के संकेत दिए गए हैं। एक और सेक्टर है, देखिए अंजलि, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बहुत समय से मांग है कि रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्रियल तौर पर मान्यता मिले। इस बार इस नए बजट में रियल एस्टेट को भी एक इंडस्ट्री के तौर पर मान लिया जाएगा और हाउसिंग जो है, चूंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हाउसिंग कॉलोनियों की संख्या बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी राहत हो सकती है। लेकिन वहीं देखिए कि विश्व अभी आर्थिक स्थिति से जो है, आर्थिक स्थिति विश्व की कमजोर है, अफरा तफरी का माहौल है मिडिल ईस्ट से लेकर तमाम देशों में। तो भारत भी अब डिफेंस के मोर्चे पर मजबूत होने की कोशिश कर रहा है और इस बजट में विश्व स्तर पे जो हलचल चल रही है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं देश के बजट पर। लेकिन अगर बात देश के क्षेत्रों की ही की जाए और खास करके अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो किन क्षेत्रों में जनता को उम्मीदें नजर आ रही है विवेक? बिल्कुल, यदि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो खास तौर पे जो किसान हैं, पेट्रोल डीजल के दाम है, टैक्स है, उस पर कहीं ना कहीं लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि राजधानी भोपाल की बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये कि चाय की दुकान पे है, क्योंकि यहाँ पर चाय की दुकान से ही जो मिजाज है वह समझ में आता है कि देश में क्या चल रहा है। हम सीधे उनसे बात करते हैं। भैया, क्या लग रहा है कि आज बजट आएगा, क्या उम्मीद है? सर, हम तो यही चाहते हैं कि बजट में ये रहे कि सब जो सेम चल रहा है थोड़ा सा और हल्का हो, महंगाई पे थोड़ा रोक लगे, और यही चाहते हैं। शक्कर पत्ती थोड़ी सस्ती हो तो हम भी लोगों को चाय सस्ते में बेचें और दूध वगैरह, सब्जी हो, महंगाई पर रोक। और भी युवा है, उनसे भी जानते हैं क्या इस बार के बजट में क्या चाहते हैं। बजट में हम क्या, जो पुराना है वही सुधर जाए। महंगाई ये इतनी है, रोजगार है, बेरोजगार मिल नहीं रहा है। ये हम सब बंदे 8-8 हज़ार में, हमारी जो पेमेंट बढ़ गई थी वही नहीं बढ़ रही, स्टे लग गई। 2-3 महीने हो गए केस जीतने के बावजूद भी, 1 साल से हो गए। अब क्या करें? महंगाई कम होनी चाहिए, क्या आपका क्या कहना है आज बजट? यही कहना है कि महंगाई घट जानी चाहिए अब। अच्छा, सर मैं 10 साल से हूँ, आज कॉन्ट्रैक्ट बेस में हूँ, आज तक पेमेंट नहीं बढ़ पा रही है और घर से बहुत दूर हूँ मैं, 600 किलोमीटर। कह सकते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, सैलरी पर भी ध्यान दे। क्या चाहते हैं इस बार? सर मैं ये चाहता हूँ, बिल्कुल विवेक, आम जनता ज्यादा अर्थशास्त्र नहीं समझती। आम जनता चाहती है महंगाई कम हो जाए, रोजगार बढ़ जाए। और देखिए संतोष, आपका रुख करना चाहूंगी। उज्जैन धर्म नगरी माना जाता है, धर्मस्थलों के पर्यटन को लेकर बहुत उम्मीदें भी जताई जाती है, क्योंकि पर्यटन आता है तो रोजगार आता है। लेकिन इस बजट से उज्जैन वासियों को किस तरीके की उम्मीदें नजर आ रही हैं? बिल्कुल अंजलि, इस बार का जो बजट है उम्मीदों का बजट है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियां बढ़ती हैं वो मुफ्त की रेवड़ियां यहाँ पर सरकार उन पर अंकुश लगाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग कमाने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा कमाई का साधन मिल जाए। हमारे साथ कुछ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आज उम्मीदों का बजट है, क्या उम्मीद जताते हैं? हम उम्मीद जताते हैं कि जो अपना खाने पीने का सामान है उस पर अंकुश लगे। बेतहाशा वृद्धि हो रही महंगाई के अंदर, और मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ भी नहीं है बजट के अंदर, उसका ध्यान रखा जाए और इनकम टैक्स में छूट मिली जाए, और कम से कम ये 25 लाख तक की छूट होना चाहिए इसके अंदर। और क्योंकि सारा इनकम टैक्स का पैसा रेवड़ियों में जा रहा है, फ्री की योजनाओं में जा रहा है, और आगे जाके देश के लिए घातक है वो, तो ये इस पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल देख सकते हैं लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि देश का जो बजट हो ऐसा हो जो आम जन के लिए हितकारी हो, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि कई सरकारी चुनाव कि जो सरकार फ्रीबी स्कीम्स ला रही है उसमें टैक्स पेयर ही सफर कर रहा है। उसमें नुकसान जो है वो एक टैक्स पेयर का ही है, क्योंकि वो टैक्स भर रहे हैं और उसे फ्रीबीज में उड़ा दिया जा रहा है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है। अक्सर ये दलील दी जाती है। सौरभ, आपके पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ वासियों को किस तरीके की उम्मीदें नजर आ रही है इस आने वाले बजट में? बिल्कुल अंजलि, इस समय हम लोग मरीन ड्राइव में हैं, जिसे कि छत्तीसगढ़ का दिल कहा जाता है, और यहाँ पर बजट को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं बजट को लेकर। 1 मिनट भैया, नमस्कार, क्या नाम है? जी, संजय रजक सर। क्या करते हैं? ये कमांडो सिक्योरिटी में सर। आज बजट आने वाला है, तो आम जनता क्या चाहती है बजट से? आम जनता चाहेगी सर, वो जो भी है तो अच्छे काम करिए है। अपने कार्यकाल में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी से भरोसा है? भरोसा तो सभी को है सर। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम भैया? सर इमरान खान। आज बजट आने वाला है देश में, तो आप बजट से क्या चाहते हैं? बजट बस अच्छा दे, छत्तीसगढ़ का भला हो।
आप क्या चाहते हैं भैया? हम भी वही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का हमारे भला हो, अच्छा हो, ये गंदगी साफ हो। और मोदी जी पे भरोसा है कि अच्छा बजट आएगा? मोदी जी पे तो भरोसा आप करना ही पड़ेगा ना जी, जब वही है तो उन्हीं पे ऊपर कर देंगे ना। बिल्कुल अंजलि, यहाँ लोगों का कहना है कि मोदी जी पे भरोसा है और अच्छा बजट आए, छत्तीसगढ़ का भला हो, ऐसे लोगों की कामना है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आप लगातार बातचीत करते रहिए क्योंकि आज का दिन जनता का दिन होता है। हालांकि देखिए बजट तो बनकर तैयार है, जो आना है वो तो आना ही है कुछ घंटों बाद, लेकिन जनता की उम्मीदें जानने की कोशिश सरकार भी करती है। सर्वे बिठाए जाते हैं और इकोनॉमिक सर्वे जो पेश हुआ है राकेश, उसके बिना पर किस तरीके का बजट आता हुआ नजर आ रहा है? कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पैसा सरकार डालने वाली है? देखिए अंजलि, इस बार का जो बजट है वो लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का होगा और ये आज़ाद भारत में ये पहली बार है कि एक इकोनॉमी का आंकड़े जो सामने आए हैं ये बहुत ही बड़ा है और भारत के लिहाज से इसको एक सफलता मानी जाए। और पीएम मोदी का कार्यकाल जो ये तीसरा है, इसमें जो पहला बजट पेश होगा इसमें भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा खर्च करने जा सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट आया है उससे जो अनुमान लगाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि देश में जितने IIM हैं, जितने IIT कॉलेज हैं और जितने भी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह हैं, इनको कैसे और बढ़ाया जाए ताकि जो लाखों की संख्या में छात्र और पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश तक जाते हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो। दूसरी बात यह कि अन्नदाता जो फसल बोते हैं उनके फसल जो हमारी थाली तक आती है उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कटिंग कैसे हो, और एक महिला जो गृहिणी है जो घर में खाना बनाती है उसमें गैस सिलेंडर का रेट कैसे कम हो जाए, महंगाई कैसे कम हो जाए ताकि उनके परिवार पे जो आर्थिक बोझ है वो कम हो जाए। तो देखिए इस बार सरकार तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 वर्गों की बात कर रहे हैं। विवेक, अगर आपके आसपास युवा मौजूद है तो युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद कहां से नजर आ रही है? किस तरीके की स्कीम्स की उम्मीद वो रख रहे हैं इस आने वाले बजट में, जानने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, जो युवा हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बात की जाए युवाओं की तो इस बार जो बजट आने वाला है वो युवाओं के हित में आ सकता है, क्योंकि रोजगार की यदि बात करें तो रोजगार पर सरकार का पूरा फोकस है। और युवाओं से भी जानते हैं क्या लगता है कि इस बार युवा क्या चाहता है देश का? ये क्या है कि सरकार ने इतनी महंगाई कर दी कि आज की जो सैलरी को देखते हुए घर गृहस्थी चलाना बहुत कठिन हो गया है। रोजगार को लेकर मेरा रोजगार को लेके एक ही कहना है कि भैया केंद्र में 8वां वेतन लग गया और यहाँ पे 8,000 मिल रहे हैं, हर बंदे से पूछ लो तुम। ठीक है संतोष, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मुझे जानकारी मिल रही है कि आपके आसपास काफी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, मेरे साथ तो वो लोग हैं जो सुबह सुबह के अपने शरीर को फिटनेस रखने के लिए योग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और कई बुद्धिजीवी वर्ग हैं। सर, आज उम्मीदों का बजट है, क्या उम्मीद है, किस प्रकार का बजट होना चाहिए? हम तो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमारी तो एक ही मांग है कि इनकम टैक्स में छूट होना चाहिए। दूसरा जो महंगाई है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़माने में जो महंगाई थी उसके तोलो तो 80% बढ़ गई है और ज़्यादा भी कह लो तो। लेकिन आपके ज़माने में और आज के ज़माने में हाईटेक हो चुका है, सर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि इस बजट में जनता को टैक्स में राहत मिले, GST कम होना चाहिए जिससे महंगाई में थोड़ी लगाम लगे। और मैं चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण जी जो आज बजट पेश करने वाली हैं वो जनता की नज़रों में खरा उतरे, यही मेरा। आपकी क्या? मेरी ये राय है कि बजट जो आज पेश करने वाली वित्त मंत्री जी, पेंशनर को राहत हो, बुजुर्गों को जो रेल रियायत मिलती है पहले वो सुविधा बहाल की जाए, महंगाई में पे नियंत्रण हो, ऐसा बजट हो तो जनता के लिए लाभकारी बजट प्रस्तुत करें तो बड़ी खुशी होगी। हमेशा हर साल उम्मीद रहती है युवाओं को किस प्रकार का फायदा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता से जानने की कोशिश करते रहिएगा और लगातार बातचीत जारी रखिए, क्योंकि देखिए आज का दिन आम जनता का दिन माना जाता है और जो राय है वो कुछ घंटे पहले तक ही मायने रखती है और उसके बाद तो केवल प्रतिक्रियाएं आती है।